अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं ऑलमोस्ट सब ने जो है वो हम असाइनमेंट दे दिया है, एक्सेप्ट तलहा। तलहा, आप का प्रोजेक्ट जो है, असाइनमेंट जो है वो अभी तक सबमिट नहीं हुआ। सो क्या वजह है उसकी? देखें। उसकी अगर वजह ये है कि मुझे जी जी बोलें। उसकी वजह ये है कि पहली चीज कि मेरे घर में लाइट नहीं थी, अभी आई है क्योंकि हमारे तरफ ना मेंटेनेंस का कोई ना इशू चल रहा है। और दूसरी चीज ये कि मेरा लैपटॉप पूरा रीसेट हो गया है। कल रात मेरा लैपटॉप विंडोज अपडेट का ऑप्शन आया था, मैंने विंडोज अपडेट करी तो लैपटॉप मेरा पूरा रीसेट हो गया है। मैं आपको पिक्चर ही भेजा था, मैं अभी भी उसके अंदर चीजें डाउनलोड ही कर रहा हूँ, वीएस कोड डाउनलोड कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ अभी भी। ठीक है, मतलब कि आज जो है विंडोज़ वगैरह सब मतलब सही हो गया आपका और चीज़ें डाउनलोड कर रहे हैं, तो मतलब कल तक आपका हो जाएगा ये। ठीक है, कल तो स्कूल भी नहीं है, जी तो मतलब कि आपके पास ऑलमोस्ट 24 घंटे हैं। 24 घंटे के अंदर आपने कल वाली क्लास से पहले पहले सबमिट कराना है। ठीक है। जी और सर, सबके सही सामने है। रिकॉर्डिंग ऑन है, मैं आपको यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ, और अगर तो आप सबमिट करा देंगे तो कल वाली क्लास में आपको एंट्री मिल जाएगी। आज मैंने ज्वाइन कर दिया है आपको, क्योंकि जो है आपके आपने मुझे मैसेज भी बात कर दिया था, सो इस वजह से किया। बट कल इस तरह का कोई भी जो है एक्सक्यूज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है। बाकी जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं सबने जो है असाइनमेंट सबमिट करवा दिया। अब्दुल्ला का वो अभी ग्रुप में साइन कर देंगे, उन्होंने मुझे पर्सनल पे साइन कर दिया था, वो मुझे साइन कर देंगे, अभी ग्रुप में भी साइन कर देते हैं। ठीक है। सो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं जो है वो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, और मैं जो है साथ ही साथ फरहाना फरहत को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा। उनकी जो है लास्ट वीक तबीयत काफ़ी ख़राब थी, बट उन्होंने फिर भी जो है अपना असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करवाया, सबसे पहले सबमिट करवाया। हालांकि वो क्लास में भी नहीं आ सकी थी तबीयत ख़राब की वजह से, बट उन्होंने रिकॉर्डिंग से समझ के उन्होंने जो है सबमिट करवाया, तो वेल डन फरहाना फरहत। इसी तरह जो है यही मोटिवेशन चाहिए आगे काम के लिए, सो इंशाल्लाह आप जो है बहुत जल्द एक अच्छी डेवलपर बन जाएंगी। ओके, सारी चीज़ें मेरे पास जो है खुली हुई है। लास्ट क्लास में जहाँ से हमने स्टॉप किया था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला काम मैं यहाँ पर आगे क्या करता हूँ, npm run def की कमांड चला देता हूँ, सो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा चलना। अच्छा, लास्ट वाली क्लास में हमने क्या किया था, हमने जो है अपना स्कीमा बनाया था, स्कीमा को समझा था, और उसके अंदर जो है हमने चीज़ों को ऐड करके देखा था कि बेसिकली हम जो है कैसे करते हैं। साथ ही साथ हमने एक और चीज़ की थी कि हमने ग्रॉक क्यूरी लगाई थी, ग्रॉक क्यूरी को समझा था, एंड देन हमने जो है उसके डेटा को फेच कराया था। फेच करा के हमने अपने सर्वर पे चलाया था। सर्वर पे चलाने के बाद हमने एक और काम किया था कि हमने उसको अपने फ्रंट एंड के साथ भी कनेक्ट किया था। ठीक है। ये सारा काम हमने अपना कर लिया था। सो अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो कुछ इस तरह से हमारा एक बेसिक सा इंटरफेस हमें देखने को मिल रहा था। ठीक है, सारी चीज़ें वहीं खुली हुई है, मैंने कुछ भी जो है ये अलग विंडोज़ की चल रही होती है मेरे लैपटॉप में, तो ये मैं कभी बंद नहीं करता। ठीक है। सो हमारा प्रोजेक्ट भी रेडी हो गया है, इसको भी जो है हम सैनिटी के अंदर अगर मैं ओपन आके इसको रिफ़्रेश कर लूँ तो मेरा ये भी जो है चल जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा जूम जूम कर लेते हैं ताकि इजीली सबको सारी चीज़ें विजिबल हों। ओके। अच्छा, आज की क्लास में हम जो है बेसिकली क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास में अगर मैं नेक्स्ट जेएस के ऊपर आऊँ, जो हमारा फोल्डर था, अगर मैं इस पे आऊँ, मेन हम आ जाते हैं अपनी रेपोजिटरी के ऊपर। अच्छा, अभी जो है आप लोगों को एक, जब हम सैनिटी पूरा पढ़ लेंगे, हम ऐड टू कार्ट वाली फंक्शनलिटी पढ़ लेंगे, देन आपको एक फाइनल जो है, जो इस क्वार्टर का फाइनल हैकाथॉन होगा वो कंडक्ट होगा। हैकाथॉन आप लोगों को पता है 24 आवर्स का होता है। ठीक है, संडे वाले दिन हम रखेंगे ताकि सब जो है इजीली कर सके, और हैकाथॉन हमारा परफॉर्म होगा। अभी तो टाइम में काफ़ी, अभी से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब होगा मैं बता दूंगा। मैं इसलिए पहले से बता रहा हूँ ताकि आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहें पहले से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ आप लोगों के हैकाथॉन्स के अंदर, हैकाथॉन में आने के बाद, अच्छा हैकाथॉन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि अभी जो है हमें क्लास का टॉपिक जो है वो कवर करना है। हैकाथॉन में आप लोगों के साथ अगर लास्ट में टाइम बचे तो मैं शेयर कर दूंगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि हैकाथॉन जो है आप लोगों का होगा। अच्छा, सो बेसिकली आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है कि इमेजिन करें आपकी वेबसाइट है, एक क्लॉथिंग ब्रांड की वेबसाइट है, और उसमें जो है आपको क्या करना है, आपके पास जो है एक फील्ड है। अगर मैं ई कॉमर्स की वेबसाइट सर्च करूं यहाँ पर, ई कॉमर्स वेबसाइट, क्लॉथिंग ब्रांड लिख देते हैं आगे ताकि हमारे पास क्लॉथिंग ब्रांड से रिलेटेड वेबसाइट्स आ जाएं।
ठीक है, इसमें से कोई भी जो है हम ओपन कर लेते हैं, और इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि देखिए आपके पास जो है ऑप्शंस आते हैं। जैसे कलेक्शन के अंदर आपके पास जो है मेल एंड फीमेल की कैटेगरी आती है, ठीक है। कैटेगरी का एक राउट बना हुआ होता है, उसमें आपके पास जो है वो क्या होता है, नैव बार के अंदर जैसे यहाँ पे मिसाल के तौर पर लर्न का बना हुआ है, इसी तरह आपके पास जो है क्या होता है कि मेल फीमेल ऑल प्रोडक्ट्स इस तरह का, या किड्स का जो है आप लोगों के पास एक क्या होता है कि कैटेगरी पूरी बनी हुई होती है, ठीक है। जिसमें आप जैसे मेल में जाते हैं तो मेल के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जैसे आप फीमेल जाते हैं फीमेल के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जैसे किड्स में जाते हैं तो किड्स के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तो हम इसको बेसिकली कैसे बनाते हैं, यूजिंग नेक्स्ट.जेएस एंड सैनिटी। तो आज की क्लास में हम जो है इसी को कवर करेंगे। अच्छा, ठीक है, ये समझ में आ गया कि हमें जो है कैटेगरी होती है हमारे पास, एंड हमारे पास जो है उसके अंदर मेल फीमेल, और नॉर्मली सबने जो है ऑनलाइन शॉपिंग कभी ना कभी लाइफ में तो की होगी। सो उनको पता होगा कि भाई इस तरह हमारे पास ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। किसी भी ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर आप अगर चले जाएं, तो अभी मेरे माइंड में कोई इस तरह का आ नहीं रहा जिसमें जो है हमें मेल फीमेल मिल जाए, बट इमेजिन कर लें आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा। और हमें जो है अपनी क्लास को प्रोडक्टिव बनाना है, तो इस चीज़ के ऊपर हम टाइम भी ज़्यादा नहीं लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया कि हमारे पास क्या होता है नैव बार के अंदर कैटेगरी, देन मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। देन उसके अंदर हमारे पास जो है मेल फीमेल के प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं। सो ये बनाने के लिए हम जो है क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो यह है हमारे पास कि हम जो है अपने प्रोडक्ट्स में आए। प्रोडक्ट्स में हमने क्या चीज़ें, तीन चीज़ें आई थिंक ऐड की थी, देख लेते हैं। ठीक है, तीन चीज़ें थी। अब प्रोडक्ट्स के अंदर मैं आऊँ, और मिसाल के तौर पे मैं शूज़ में आता हूँ, और यहाँ पर जो है मैं एक और फील्ड ऐड कर दूँ। इसके अंदर स्कीमा के अंदर मैं एक और फील्ड ऐड कर दूँ नीचे, कैटेगरी की। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ, ठीक है, कैटेगरी की एक फील्ड जो है मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ, हम ये कर सकते हैं। ठीक है, एक काम हम ये कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर आऊँ और कैटेगरी की जो है एक फील्ड ऐड कर दूँ। कैसे, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आता हूँ product.ts के अंदर, एंड यहाँ पर आके मैं एक और फील्ड ऐड कर देता हूँ। ठीक है, जिसका नेम मैं रख देता हूँ कैटेगरी, नेम में रख देता हूँ कैटेगरी, एंड उसकी जो मैं टाइप है वो यहाँ पर रख देता हूँ स्ट्रिंग, टाइप में रख देता हूँ स्ट्रिंग। देन मैं नीचे आता हूँ और उसका टाइटल भी रख देता हूँ प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है, ठीक है, मैंने जो है सिंपल क्या किया, एक और फील्ड अपनी ऐड कर दी। अब जब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद अभी रिफ्रेश होगा, रिफ्रेश जैसे ही होगा हमारे पास एक और फील्ड आ जाएगी। अब ये एक तरीका हमारे पास ये है कि हम जो है यहाँ से अपने फील्ड, अपने जो है प्रोडक्ट की कैटेगरी को डिफाइन कर सकें। जैसे मिसाल के तौर पे शूज़ आ रहा है, तो शूज़ को मैं जो है यहाँ पर कर देता हूँ फीमेल। ठीक है, कि ये जो जो हमारा शूज़ आ रहे हैं ये फीमेल कैटेगरी में, ये देखिए हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी का आ गया। अब मैं यहाँ पर एक काम ये है कि मैं भाई यहाँ पर फीमेल लिख दूँ, ठीक है। और शर्ट के अंदर आके मैं इसको जो है क्या करूँ, शर्ट के अंदर आके इसको मेल कर दूँ, जैकेट में आके इसको मैं किड कर दूँ, किड्स कर दूँ। तो ये एक तरीका हमारे पास ये है। बट इमेजिन करें अगर आपके पास जो है 100 प्रोडक्ट्स मेल के हैं, 100 प्रोडक्ट्स फीमेल के हैं, एंड 100 प्रोडक्ट्स आपके पास जो है क्या है, आपके पास जो है किड्स के हैं। सो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई सब में जा जाके आपको सेट करना पड़ेगा। और इमेजिन करें कि आपके पास जो है उसके अंदर कोई भी चेंजेस आ जाती हैं। जैसे आपको जो है मेल के अंदर क्या करना है, आप चाह रहे हैं कि भाई मेल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर मेरे पास जो है वो उसका आउट ऑफ स्टॉक हो गया पूरा, मेल का जो स्टॉक है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो मुझे क्या करना है, मेल से जो है चेंजेस करनी है, मतलब कैटेगरी मेल को जो है वो कैंसिल करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 के 100 प्रोडक्ट्स में जाके आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी, मतलब कि जो है मेल को आपको चेंज करना पड़ेगा, या आप चाह रहे हैं कि भाई मेल के प्रोडक्ट के अंदर मेरे पास जो है 50% डिस्काउंट लग जाए, तो आपको हर प्रोडक्ट में जा जाके आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो ये एक जो है हमारे पास प्रोफेशनल तरीका नहीं है, और ये जो है हम जब डेवलपर पर्सपेक्टिव सोचते हैं तो हमें इस तरह का काम नहीं करना होता। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है यहाँ पर एक और अपना स्कीमा बना लें कैटेगरी का, और उस कैटेगरी के अंदर हम तीन कैटेगरी ऐड कर दें, मेल फीमेल किड्स, एंड उसको प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट कर दें। तो फिर क्या होगा कि हमारे पास जो है प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर एक ड्रॉप डाउन आ जाए जिसमें हमारे पास तीनों कैटेगरी आ रही हो, मेल फीमेल एंड किड्स, और हम एक ही दफा सेट कर लें। एक दफा हमें सब में करना पड़ेगा। सेट करने के बाद हम जो है कैटेगरी के अंदर जाके जो भी चेंजेस करेंगे वो सब में चेंजेस हो जाएंगी, सारे 100 के 100 प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास चेंजेस हो जाएंगी। ठीक है, सिचुएशन समझ में आ गई, यस नो, सिचुएशन समझ में आ गई। देन हम आगे चलते कि भाई हमें जो है क्या करना है, यहाँ पे हमें एक स्कीमा बनाना पड़ेगा। स्कीमा क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो है प्रोडक्ट को हर कैटेगराइज करना है, सारे प्रोडक्ट को जो है हमें कैटेगराइज करना है। मिसाल के तौर पे 300 प्रोडक्ट्स हैं, 300 में से 100 हमारे पास मेल, 100 फीमेल और 100 किड्स के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब हमें जो है उनको कैटेगराइज करना है। क्यों कैटेगराइज करना है, क्यों, क्योंकि हमें जो है क्या चाहिए
कि अगर हमें जो है मेल की टी शर्ट्स के अंदर या मेल के प्रोडक्ट्स के अंदर हमें जो है मेल के प्रोडक्ट्स के अंदर हमें जो है एक चेंजेस करनी है, ये कि हमारे पास जो है मेल की स्पेलिंग मिसाल के तौर पे चेंज हो जाए, मेल की जो है एम कैपिटल हो जाए, या जो है कोई भी चेंजेस हम उसमें कर लें, या हमें जो है डिस्काउंट लगा दें। ये सारी चीज़ें हम जो है कैसे कर सकते हैं? जी मिस मारिया, क्वेश्चन कर लें आप। मुझे ये क्वेश्चन करना था कि अगर स्पेसिफिक फॉर एग्जांपल आपने कहा है कि अगर मेल के 100 प्रोडक्ट हैं या फीमेल के फॉर एग्जांपल शूज हैं, और अगर हमें कोई 10 में से 50 शूज को जो है वो सिर्फ सिलेक्टिव करके उसके अंदर कोई डिस्काउंट या स्पेसिफिक कोई चीज ऐड करनी है, तो फिर वो हमें स्पेसिफिकली जाके करना होगा, या उसके लिए भी हम कोई मतलब ओवरऑल कर सकते हैं? नहीं, हम जो है उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम जो है एक और स्कीमा बना के रख सकते हैं, एंड हम उसको मल्टीपल टाइप दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हम जो है शूज़ के अंदर मिसाल के तौर पे 10 आपके पास प्रोडक्ट, 100 में से 10 प्रोडक्ट आपके पास ऐसे हैं जो कि बेबी गर्ल्स के हैं, और 10 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बेबी बॉय के लिए हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक और स्कीमा बना सकते हैं और उसको भी अपने प्रोडक्ट के जो स्कीमा है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको बेबी गर्ल के प्रोडक्ट के ऊपर जो है कोई चेंजेस करनी है, उसका नाम चेंज करना है, या आपको जो है प्रोडक्ट के अंदर डिस्काउंट लगाना है, तो आप सिंपल एक ही स्कीमा के अंदर जाके वो चेंजेस करेंगे, तो वो ऑल 10 के 10 प्रोडक्ट के साथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी वो कैसे करते हैं मल्टीपल स्कीमा को एक स्कीमा के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ अभी आप लोगों को करके। ठीक है, सो ये आपका जो है इजीली इस तरह आप कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, और हमने देखा कि हमें क्या करना है। हमारे पास सिचुएशन है कि हमें जो है एक स्कीमा बनाना है, स्कीमा बनाने के बाद कैटेगरी का स्कीमा बना के हमें उसको प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, ये हमारे पास एक चैलेंज है। तो सबसे पहले स्कीमा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि भाई हम सैनिटी के फोल्डर में आके एक फाइल बनाते हैं। मैं यहाँ पे फाइल बना देता हूँ कैटेगरी डॉट टी एस के नाम से। ठीक है, कैटेगरी डॉट टी एस के नाम से मैंने यहाँ पर अपनी फाइल बना ली। देन हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कौन सा, अच्छा इसको मैं डिफॉल्ट नहीं रखते हम लोग, कैटेगरी इज इक्वल टू हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहली जो है उसका नेम आएगा। नेम आने के बाद हमारे पास जो है उसकी टाइप आएगी। अच्छा, टाइप हमारे पास क्या होगी, टाइप हमारे पास होगी डॉक्यूमेंट। क्यों? क्योंकि हमें जो है अपना स्कीमा बनाना है। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, टाइप रख लेता हूँ इसकी अपना डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट। ठीक है, मैंने जो है टाइप इसकी रख दी डॉक्यूमेंट। अच्छा, अभी साथ साथ बनाते हुए एक और चीज़ समझ लेते हैं कि देखिए मिसाल के तौर पे अभी मैं यहाँ पर जो है अपना स्कीमा बना रहा हूँ, बट स्कीमा बनाते वक्त मैं जो है कोई प्रॉपर्टी मिस कर देता हूँ, या मैं कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ। जैसे लास्ट क्लास में क्या हुआ था कि हमारे पास जो है फील्ड की स्पेलिंग गलत हो गई थी, जिसकी वजह से हमारा कोड आगे चल नहीं रहा था। सो अगर मैं एक प्रोफेशनल तरीके से काम करूं, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अगर मैं एक प्रोफेशनल डेवलपर की तरह मैं बात करूं, आप लोगों को समझाऊं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हमारे पास दो प्रॉपर्टी आती हैं जो सैनिटी हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, सैनिटी हमें प्रोवाइड करता है, किस लिए प्रोवाइड करता है कि देखिए हम यूज कर रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट, और टाइप स्क्रिप्ट तो हमें खुद बता देता है कि भाई आपके पास जो है क्या होगा, अगर यहाँ पे मैं कोई भी मिस्टेक कर दूं या कोई टाइप जो है मैं मुझे याद नहीं आ रही, तो मुझे मैं उससे हिंट ले सकूं। ठीक है, तो उसके लिए हमें सैनिटी जो है प्रोवाइड करता है। मैं यहाँ से इंपोर्ट कराता हूँ, सैनिटी हमें जो है एक चीज प्रोवाइड करता है, उप्स, इंपोर्ट, ठीक है, फ्रॉम सैनिटी। अच्छा, सैनिटी हमें क्या चीज प्रोवाइड करता है, हमारे पास जो है एक होता है डिफाइन, डिफाइन फील्ड, डिफाइन फील्ड, एंड हमारे पास एक और होता है डिफाइन, डिफाइन का डी कैप स्मॉल आएगा, डिफाइन, अ, एक और हमारे पास तो डिफाइन टाइप। ठीक है, डिफाइन टाइप और डिफाइन फील्ड हमारे पास दो चीजें हैं जो कि हमें सैनिटी प्रोवाइड करता है। अब ये हमें जो है बेसिकली क्या हेल्प करती हैं, ये हमें हेल्प करती हैं कि भाई जैसे डिफाइन टाइप है, डिफाइन टाइप हमें जो है अपनी स्कीमा की टाइप बनाने में हेल्प करती है। अगर मैं यहाँ से जो है इसको हटा दूँ, एक सिंपल में ऑब्जेक्ट इसको जो है रहने दूँ एक वेरिएबल, एंड यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ डिफाइन, डिफाइन टाइप, ये हमारा एक फंक्शन है। तो ये फंक्शन रहेगा, फंक्शन के अंदर हम आके अपना अब जैसे नॉर्मल स्कीमा बनाते थे वैसे ही अपना स्कीमा बनाएंगे। मैं यहाँ पर आऊंगा, स्कीमा लिखूंगा। अब मुझे देखें यहाँ पर जो है क्या कर रहा है ये, कि मैंने सिंपल अपना एक फंक्शन के अंदर, डिफाइन टाइप के फंक्शन के अंदर देखिए, ये इसका क्लोजिंग, ये इसका ओपनिंग, इसका जो है टैग है ये हमारा पास, इसका ओपनिंग क्लोजिंग
करली स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है। ठीक है, मतलब कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो हम डिफाइन टाइप के फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। अब मुझे जो है यहाँ पर अगर याद नहीं आ रहा है कि भाई सबसे पहली फील्ड क्या दूं, तो मैं कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा, तो मेरे पास वीएस कोड की सजेशंस आ जाएंगी। ठीक है, पूरी वीएस कोड की मेरे पास सजेशन आ गई, जो जो हम जो है यहाँ पर अपनी स्कीमा को बनाते हुए लगाते हैं। तो मैं सिंपल जो है क्या करूंगा, बहुत सारी फील्ड है, मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, मैंने क्या किया है, मैंने कंट्रोल और स्पेस दबाया तो मेरे पास सारी फील्ड आ गई। मुझे सबसे पहले नेम डालना है, नेम डालना, नेम मैं यहाँ पर रख देता हूँ इसका कैटेगरी, कैटेगरी। देन मुझे जो है क्या करना है, टाइटल देना है इसको। तो मैं यहाँ पर आकर जो है इसको टाइटल दे देता हूँ, या पहले हम टाइप दे देते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर टाइप दे देता हूँ, टाइप में यहाँ पर इसको दे देता हूँ डॉक्यूमेंट। ठीक है, देन हमारे पास जो है क्या हम दे रहे हैं यहाँ पर इसको टाइटल। ठीक है, टाइटल मैं इसको दे रहा हूँ। अब ये मैं यहाँ पर डिफाइन टाइप क्यों यूज कर रहा हूँ, डिफाइन टाइप इसलिए यूज कर रहा हूँ कि भाई अगर मेरे पास जो है यहाँ पर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह या कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो वो हमारा ऑटोमेटिकली हमें वो बता दे। जैसे अगर मैं जो है यहाँ से टी हटा देता हूँ, तो हमें जो है ये क्या कर रहा है, देखें हमारा इंडिकेट कर रहा है। बट पहले जब हम डिफाइन टाइप यूज नहीं कर रहे थे तो हमें इंडिकेट नहीं कर रहा था कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है या आपने जो है कोई चीज़ यहाँ पर मिस कर दी है। तो अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो देखिए हमें जो है खुद भी बता रहा है कि आप जो है टाइटल लिखना चाह रहे हो, मतलब वो एरर भी बता रहा है और एरर का सॉल्यूशन भी बता रहा है। तो अगर हम प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं तो हम इस तरह काम करते हैं। टाइटल में मैं इसका रख देता हूँ लेटेस्ट से कैटेगरी नेम। ठीक है, या कैटेगरी ही रख देते हैं अभी फिलहाल के लिए, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। कैटेगरी। ठीक है, मैंने सिंपल जो है अपना ये काम यहाँ पर कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके अंदर जो है अपनी फील्ड पास करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपल जो है फील्ड्स लिखता हूँ। फील्ड्स लिखने के बाद मैं जो है यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पर अपना एरे लगाऊंगा। ठीक है, सबको पता है कि भाई हम एरे जो है वो लगाते हैं अपना फील्ड्स को बनाने के लिए। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर आया और मैंने जो है यहाँ पर आके अपना फील्ड्स का अपना एरे खोल दिया। मेरे पास स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन शो हो रही है बाकियों के पास? यस, जल्दी से अपना आउटपुट दें, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है। जी हो रही है। फिर मिस मारिया आप आई थिंक ज्वाइन डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट कर लें, मतलब कि अपना जो है मीटिंग लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लें। अच्छा, अब हमारे पास जो है क्या है कि हमने फील्ड को डिफाइन करना है कि फील्ड्स के अंदर हमारे पास जो है क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, अगर आप लोग ऊपर देखें तो हमने जो है दो चीज़ें इंपोर्ट करवाई थी, एक डिफाइन टाइप, डिफाइन टाइप हम यूज़ कर लिया हमने, स्कीमा बनाने की डिफाइन टाइप यूज होती है, और हमारे पास एक आ रही है डिफाइन फील्ड। फील्ड और फील्ड से कुछ कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि जो डिफाइन फील्ड है ये फील्ड को डिफाइन करने के लिए हमारे पास यूज होती है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं लिखूंगा यहाँ पे डिफाइन फील्ड। ये हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हम अपना काम करेंगे। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, अपना ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं यहाँ पर इसको जो है सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या दूंगा, सबसे पहली प्रॉपर्टी देखें अभी खुद सजेस्ट कर रहा है, जो हमारे पास मोस्ट पॉपुलर प्रॉपर्टीज होती हैं वो खुद यहाँ पर जो है हमें सजेस्ट कर रहा है। मैं इसको दे देता हूँ नेम। ठीक है, नेम मैं इसको दे देता हूँ, फिलहाल के लिए अभी नेम ही दे देते हैं। देन हमारे पास जो है मैं इसको दूंगा टाइप। ठीक है, टाइप मैं इसको क्या दूंगा, अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि मैं इसको यहाँ पर जो है वो टाइप क्या दूंगा। अब देखिए मेरे पास जो है क्या है कि प्रोडक्ट तो बन चुका है, मतलब स्कीमा बन चुका है। ठीक है, अब मुझे इस स्कीमा को जो है कनेक्ट कराना है किससे, इस स्कीमा को मुझे कनेक्ट कराना है अपने प्रोडक्ट से। तो हमारे पास जो है एक टाइप आती है कि हमारी जो फील्ड होगी उसकी टाइप क्या होगी, उसकी टाइप हमारे पास यहाँ पे होगी रेफरेंस। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेफरेंस। ठीक है, मैंने जो है यहाँ पर रेफरेंस लिखा। अब मुझे जो है इसके साथ क्या करना है, मुझे इसके साथ एक और अपनी जो है चीज को पास कराना है। मैंने टाइप रेफरेंस कर दिया, बट टाइप रेफरेंस के साथ एक और चीज यहाँ पर जाती है जिसका नाम है हमारे पास टू। ठीक है, मतलब रेफरेंस जो है वो हम कहाँ से देना चाह रहे हैं, किसको देना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास आती है एरे के अंदर। एरे के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट में हमारे पास जो है सिंपल एक ही की वैल्यू पेयर पास होता है टाइप का। ठीक है, टाइप के अंदर हमारे पास क्या पास होगा यहाँ पे, सॉरी ये वाला काम हमें जो है प्रोडक्ट में करना है, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर हमें टाइप देनी है। यहाँ पर हम सिंपल इसको टाइप दे देंगे स्ट्रिंग। ओके, मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ और थोड़ी सी चीज़ों को वापस कर देते हैं, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर आकर इसको टाइप दे दूंगा स्ट्रिंग। ठीक है, वो जब ये सजेशन आई, जब मुझे नजर आया कि भाई हमें जो उसको प्रोडक्ट वाले में काम में करना है। ठीक है, इसको आते हैं यहाँ पर और टाइटल में दे देता हूँ कैटेगरी नेम टाइटल।
कैटेगरी नेम, ठीक है, कैटेगरी नेम मैंने यहाँ पर कर दिया। इसमें किसी को कंफ्यूजन, सिंपल जैसे हमने नॉर्मल स्कीम हम बनाते थे वही काम किया है। रेफरेंस वाला काम अभी हम प्रोडक्ट में करेंगे, वो जो है थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई। समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी? ओके, हम जो है रिपीट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कंडीशन को समझाए कि कंडीशन हमारे पास क्या थी। कंडीशन थी कि भाई हमारे पास 300 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें से 100 मेल के, 100 फीमेल के, 100 हमारे पास किड्स के। अब हमें जो है उनमें से चेंजेस करनी है, उनमें से हमें जो है चेंजेस करनी है। हम रिपीट ही कर रहे हैं, स्टार्ट से ही मैं जो है समझा रहा हूँ। अभी हमने स्कीमा अपना बना लिया है कैटेगरी का, तो हमें स्टार्ट से समझा रहा हूँ। ठीक है, स्कीमा तो सबको पता है कि स्कीमा बेसिकली क्या होता है, सैनिटी क्या है, ये सारी चीज़ें पता है। तो हमने कंडीशन समझ रहे थे। कंडीशन में क्या है, हमारे पास जो है 100 प्रोडक्ट्स आ गए मेल के। अब उस 100 में से जो है हमें क्या करना है, मिसाल के तौर पे 2 दिन के बाद मैंने वेबसाइट बना के दिया, मुझे 2 दिन के बाद क्या करना है, अपनी वेबसाइट के अंदर जो मैंने मेल की कैटेगरी लगाई है, मेल के जितने भी प्रोडक्ट्स थे, उसमें से मेल के प्रोडक्ट में से मुझे जो है क्या करना है, उसको 50% जो है वो डिस्काउंट देना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि वही मुझे 100 प्रोडक्ट्स के अंदर जा जाके मुझे सब में चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो ये एक गुड प्रैक्टिस में नहीं आता। ठीक है, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम एक और स्कीमा बना रहे हैं कैटेगरी का, और उस कैटेगरी के स्कीमा को हम कनेक्ट कर देंगे अपने प्रोडक्ट के स्कीमा के साथ। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अच्छा अभी तो शो नहीं होगा क्योंकि हमने स्कीमा के अंदर इसको ऐड नहीं किया। तो बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक और स्कीमा आ जाए कैटेगरी के नाम से, देन हमारे पास जो है वो कैटेगरी का जो स्कीमा है वो प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट हो जाए, ताकि कैटेगरी के अंदर जाके हम जो भी चेंजेस करें वो प्रोडक्ट के साथ हमारे पास चेंजेस हो जाएं। ठीक है, सो ये हमारे पास कंडीशन है। तो इस कंडीशन की पहला पहला जो है, हम इसको अगर हम कंडीशन को इम्प्लीमेंट करें तो पहला रूल क्या होगा कि हमें सबसे पहले तो एक स्कीमा बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्कीमा के अंदर फिर हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे अपना मेल फीमेल और किड्स का। तो हमने जो है क्या किया, अपना एक स्कीमा बनाना स्टार्ट किया। अब स्कीमा कैसे बनता है, सैनिटी के अंदर एक फोल्डर हम बनाते हैं। फोल्डर मैंने बना लिया कैटेगरी डॉट टी एस के नाम से, मेरा यहाँ पर फोल्डर बन गया सैनिटी के अंदर। अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो ये देखिए हमें जो है ये पूरा पाथ बता रहा है कि सैनिटी, एसआरसी सैनिटी और कैटेगरी डॉट टी एस की फाइल जो है यहाँ पे बनी हुई है। अब फाइल बनाने के बाद सिंपल हमने स्कीमा बनाया है। ये स्कीमा बना लास्ट क्लास में ही मैंने बनाया था। सो सबको पता है कि भाई हमारे पास स्कीमा क्या है। सिर्फ इसके अंदर दो चीज़ें जो है वो चेंज है, एक तो डिफाइन टाइप और एक हमारे पास डिफाइन फील्ड। अब डिफाइन टाइप बेसिकली क्या करती है, डिफाइन टाइप जो है आपको टाइप स्ट्रिप की एनालिसिस यहाँ पे इंटेलिजेंस ला के दे देती है। और अगर हम इसके अंदर कोई भी मिस्टेक करते हैं, जैसे लास्ट क्लास में क्या हुआ था कि मैंने फील्ड की स्पेलिंग गलत लिख दी थी। ठीक है, मैंने क्या किया था, मैंने फील्ड की जो है FEI लिख दिया था। तो ये देखिए मुझे यहाँ पर अब एरर दे रहा है, बट लास्ट क्लास में मुझे ये एरर नहीं दे रहा था। तो एरर एरर किस वजह से दे रहा है, ये एरर हमें इस वजह से दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफाइन टाइप का जो फंक्शन है उसका यूज किया है। ठीक है, तो मैं इसको वापस सही करता हूँ, तो ये एरर जो है देखें चली गया। तो ये हमारा फायदा है डिफाइन टाइप का। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डिफाइन फील्ड का जो है एक फंक्शन आता है। अब ये डिफाइन फील्ड का फंक्शन बेसिकली क्या करता है, हमें जो है फील्ड्स बनाने के लिए हमारे पास काम आता है। ठीक है, डिफाइन फील्ड्स बनाने के लिए हमारे पास काम आता है, मतलब कि अब हम इसके अंदर कोई भी अगर मिस्टेक कर देते हैं या हम जो है कोई चीज़ मिस कर रहे हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जैसे टाइटल के बाद मुझे जो है कोई चीज़ ऐड करनी है तो मैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाऊंगा, तो मेरे पास सारी की सारी जितनी भी पॉसिबल यहाँ पर हमारे पास की वैल्यू पेयर्स बन सकते हैं वो आ जाएंगे। जैसे वैलिडेशन जो है, मुझे याद नहीं आ रहा था कि वैलिडेशन लगाना मुझे लाजमी है। वैलिडेशन बेसिकली क्या कहता है, वैलिडेशन जो है हमें रिक्वायर्ड का बताता है कि रिक्वायर्ड कैसे बनाना है। उसको सिंपली हम जो है इस तरह करके कि उसके अंदर फंक्शन पास करते हैं वो कर देते हैं, बट इतना हम एडवांस में भी नहीं जा रहे। तो मतलब कि डिफाइन फील्ड के फंक्शन का यूज करने का क्या फायदा है कि हम जो है बेसिकली इसके की वैल्यू पेयर के जो है हम एक्सेस ले सकते हैं कि जितने भी इसके अंदर हमारे पास आएंगे वो सारे के सारे हमें ये कैसे बता रहा है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार से। और एक और फंक्शन भी ये ऐड दे रहा है कि भाई स्पेलिंग मिस्टेक भी अगर हम कर देते हैं तो देखें, अगर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक भी कर दी तो भी जो है हमें ये एरर दे रहा है और हमें बता भी रहा है कि भाई इस एरर का सॉल्यूशन क्या है, डिड यू मीन टू राइट टाइटल। सो हम जो है इसको यहाँ पर टाइटल कर देंगे। मतलब कि ये हमारे पास फंक्शन है डिफाइन फील्ड का। यहाँ तक समझ में आ गया? सिंपल, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, एक कैटेगरी का स्कीमा बनाया है और स्कीमा बना के अभी तक हमने उसको कहीं पे भी इम्पोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं किया। ठीक है जी रुमैस, आपको समझ में आ गया? जी क्लियर। ओके, अब हमने जो है क्या किया, अपना स्कीमा बना लिया कैटेगरी का। अब हमें जो है इसको अपने मेन सैनिटी के अकाउंट के ऊपर क्या करना है, रेंडर भी करवाना है। ठीक है, तो रेंडर करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम आते हैं स्कीमा टाइप के अंदर। सबको पता है स्कीमा टाइप के अंदर हमारे पास एक फोल्डर होता है इंडेक्स डॉट टी एस का। इसके अंदर आके हम जो है इसको टाइप्स के अंदर
यहाँ पर जो है रेंडर करवाते हैं। सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट कराएंगे। इंपोर्ट कराने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा इंपोर्ट, इंपोर्ट कैटेगरी, कैटेगरी, और इसने हमें जो है खुद ब खुद ही करके दे दिया, तो हम इंटेलिजेंस का यूज करेंगे। देन मैं यहाँ पर आकर इसको क्या करूंगा, कॉमा लगा के, क्योंकि हमारे पास जितनी भी एरे के अंदर वैल्यूज होती हैं वो कॉमा सेपरेटेड होती हैं, कॉमा लगा के मैं यहाँ पर सिंपल लिख दूंगा अपना कैटेगरी। ठीक है, सो मेरे पास जो है ये भी यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। और अब जब मैं यहाँ पर आता हूँ, जब मैं यहाँ पर आऊंगा, ये हमारा रिफ्रेश होगा। देन हमारे पास जो है एक कैटेगरी, यहाँ पर कैटेगरी का जो डॉक्यूमेंट है वो आ जाएगा। अच्छा, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ खुद ही। तो हमारे पास क्या होगा कि जैसे प्रोडक्ट का स्कीमा आ रहा था, इसी तरह हमारे पास यहाँ पर कैटेगरी का स्कीमा भी आ जाएगा। ठीक है, सो ये लोड हो गया। ओके, ये देखिए हमारे पास जो है क्या हुआ है, कैटेगरी का भी एक स्कीमा आ गया। ठीक है, कैटेगरी का हमारे पास एक स्कीमा आ गया। अब मैं कैटेगरी के अंदर आता हूँ, तो यहाँ पर अभी फिलहाल कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि अभी अभी हमने अपना स्कीमा बनाया है। तो अब मैं यहाँ पर आकर अपने 3 डॉक्यूमेंट बनाऊंगा। पहला डॉक्यूमेंट, जिसका मैं नाम यहाँ पे रखूंगा मेल, जिसका मैंने यहाँ पर आया नेम में रख देता हूँ मेल, मेल, और इसको मैं यहाँ से पब्लिश कर दूंगा। ठीक है, एक और डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे बनाऊंगा, एक और डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे बनाया, जिसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ फीमेल, और इसको भी पब्लिश कर देंगे हाथ के हाथ। देन एक और मैं यहाँ पे बनाऊंगा किड्स का। ठीक है, मेरे पास 3 डॉक्यूमेंट बन गए, मतलब मेरे पास जो है 3 कैटेगरी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई किड्स। ठीक है, मैंने किड्स का जो है यहाँ पर अपना बना के पब्लिश कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ कि 3 कैटेगरी बेसिकली हमारे पास बनकर तैयार हो गई, मतलब कि पहली कंडीशन को हमने पार कर लिया कि हमने एक स्कीमा बना लिया और उसके अंदर हमने 3 कैटेगरीज बना ली। अब सेकंड हमारे पास चैलेंज रहता है कि भाई हमें इस कैटेगरी के स्कीमा को अपने प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करना है, ताकि हमारे पास जो है यहाँ पर क्या हो सके, एक्सेस आ सके, कि हम जो है यहाँ से आकर कुछ भी चेंजेस करा सकें, और कुछ भी जो है हमें जो भी चेंज करना है, मतलब कि जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी अभी तो ये हमने खुद लिखा था स्टार्ट में, याद होगा आप लोगों को, तो ये यहाँ से आ रहा है, अभी इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आकर हमारे पास एक ड्रॉप डाउन आ जाए, जिसके अंदर हम जो है जितनी भी कैटेगरी यहाँ पे बनाई है वो सारी शो हो जाए। ठीक है, तो ये कैसे होगा, जब हम कैटेगरी को प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। अब हमारे पास सेकंड हमारा चैलेंज स्टार्ट होता है। तो अब हमारा काम किस में, अब हमारा काम है प्रोडक्ट डॉट टीएस की फाइल में। अच्छा, ये हमने अभी जो है एक नॉर्मल बनाया था, इसको हम हटा देते हैं, स्टार्ट में जो हमने बनाया था। और सिंपल हमारे पास ये प्रोडक्ट का स्कीमा बना हुआ है, इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है। सिंपल हमने जो है 4 चीज़ें, 4 फील्ड जो है यहाँ पे बनाई हुई हैं। ठीक है, अब हम एक और फील्ड यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। ठीक है, एक और फील्ड यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। न्यू फील्ड बनाएगा क्या तरीका है, सिंपल आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को जो है अपना एक कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, मतलब कि ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, देन उसके अंदर अपनी वैल्यूज को पास कराना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है नेम। सो मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ। नेम अभी फिलहाल के लिए चलें कैटेगरी का नेम को, और मैं यहाँ पे रख देता हूँ कैटेगरी, कैट कैटेगरी। ठीक है, स्पेलिंग सही है, हाँ सही है। ठीक है, कैटेगरी मैंने जो है यहाँ पर रख दिया। अब हमारे पास जो चीज़ आएगी वो यहाँ पर आएगी टाइप। टाइप को बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पर रख रहा हूँ टाइप, टाइप मैंने यहाँ पर इसको दे रहा हूँ रेफरेंस। ठीक है, मैं किस चीज़ का यहाँ पे स्कीमा बनाने जा रहा हूँ, मैं किस चीज़ की फील्ड बनाने जा रहा हूँ, मैं अपनी फील्ड बनाने जा रहा हूँ जिस फील्ड के अंदर क्या हो, कि जितने भी प्रोडक्ट्स कैटेगरी के अंदर, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने कैटेगरी के अंदर बनाए हैं वो सारे के सारे शो हो जाएं। ठीक है, तो ये कैसे होगा, जब हम अपने कैटेगरी को प्रोडक्ट से कनेक्ट करेंगे। सो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसकी जो टाइप दूंगा वो मैं दे दूंगा रेफरेंस, रेफरेंस। ठीक है, मैंने इसकी जो टाइप दे दी वो मैंने क्या दे दी, रेफरेंस। अब रेफरेंस के साथ एक और हमारे पास की वैल्यू पेयर पास होता है 2 का। ठीक है, ये न्यू चीज है, अभी जो आप लोग पढ़ें ये न्यू चीज है। की वैल्यू पेयर पास होता है 2 का, जिसके अंदर हमारे पास जाता है एक एरे, और एरे के अंदर हम बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी पास होती है टाइप की, और टाइप के अंदर हमारे पास जो स्कीमा हमें कनेक्ट करना है अपने प्रोडक्ट के साथ, उसका नेम यहाँ पर मैं जो है लिखूंगा, टाइप उसको मैं उस नेम के बराबर दे दूंगा। सो हमें कैटेगरी वाला जो है क्या करना है, कि अपना जो है कैटेगरी का जो हमारा स्कीमा है वो कनेक्ट करना है। सो कैसे कनेक्ट करेंगे, कि आपके पास जो आपने नेम में वैल्यू दी है उसको यहाँ पे आके कॉपी कर लिएगा, देन प्रोडक्ट में आके उसकी टाइप जो है आप वही डिफाइन कर दिएगा। ठीक है, कंट्रोल भी मैंने उप्स, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ कैटेगरी। ठीक है, मैंने सिंपल यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दिया कैटेगरी। अब मैंने यहाँ पर क्या न्यू चेंजेस किए हैं इसको मैं रिपीट करता हूँ। नेम नॉर्मली हम जैसे अपनी फील्ड को देते थे नेम दिया है, देन मैंने यहाँ पर आकर
टाइप जो है, टाइप दी है रेफरेंस। अब रेफरेंस का क्या मतलब है? रेफरेंस मतलब अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो रेफरेंस के हम जो है किसी का रेफरेंस देकर उससे आ रहे हैं, मतलब रेफरेंस के भाई उसके पास ये चीज़ पड़ी हुई है। ठीक है, तो मैंने टाइप रेफरेंस दे दी। टाइप रेफरेंस डेवलपमेंट में क्या कहती है कि भाई आप जो है, ये हमें बेसिकली एक हेल्प करती है हमारे दोनों स्कीमा को कनेक्ट करने में। ठीक है, सो बेसिकली जो है हमने टाइप रेफरेंस दी। टाइप रेफरेंस के साथ एक और की वैल्यू पेयर पास होता है टू का। ठीक है, अब ये टू जो है बेसिकली क्या कर रहा है कि कहाँ से जो है आपको स्कीमा को कौन से स्कीमा से जो है कनेक्ट करना है। रेफरेंस दे दिया, रेफरेंस के बाद हम टू भी बता रहे हैं कि भाई कहाँ कौन से स्कीमा को जो है आपने कनेक्ट करना है। स्कीमा बनाने के बाद मैंने जो है उसको टाइप दे दी यहाँ पर कैटेगरी। अब अगर मुझे एक और कैटेगरी, एक और टाइप जो है इसके साथ कनेक्ट करवानी है, तो सिंपल मैं यहाँ पर आकर जो है वो इसको कनेक्ट करवा दूंगा। सब कैटेगरी का मेरे पास अगर कोई जो है स्कीमा बना हुआ होगा तो मैं उससे जो है इसको कनेक्ट करा दूंगा। तो मिस मारी का क्वेश्चन जो था कि हम जो है क्या बेसिकली दोनों को कैसे कनेक्ट करवाएं, तो हम यहाँ से जो है कनेक्ट कर सकते हैं। इसको अभी मैं जब इसमें दिखाऊंगा सैनिटी पे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले ये बताएं कि बेसिकली आप लोगों को ये वाला जो हमने बनाया है ये समझ में आ गया। नेम दी है, फिर टाइप और टू दिया है कि भाई टाइप क्या होनी चाहिए उसकी रेफरेंस, और टू होना चाहिए मतलब कि कहाँ से उसको लेकर आना है, कैटेगरी से लेकर आना है। तो बेसिकली हमने ये किया है। अब चल के सैनिटी पे भी देख लेते हैं ताकि एक ही दफ़ा आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। सैनिटी पे आता हूँ मैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश होगा, देन हमें जो है ये हमारा शो करा देगा। ठीक है, अच्छा अभी हमने कहाँ पे चेंजेस किए हैं? अभी हमने चेंजेस किए हैं प्रोडक्ट डॉट टीएस की फाइल में। ठीक है, सो हमारे पास जो चेंजेस हुई होंगी वो कहाँ पे हुई होंगी? प्रोडक्ट वाले स्कीमा के अंदर। ठीक है, सो मैं आ जाता हूँ अपने प्रोडक्ट वाले स्कीमा के अंदर। देन मेरे पास जो है यहाँ पर तीन चीज़ें बनी हुई हैं। तीन हमारे पास प्रोडक्ट हैं। पहला हमारे पास शूज़ था, तो मैं शूज़ में आता हूँ। शूज़ में आने के बाद शूज़ में आने के बाद मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। अच्छा, ये हमने वो अभी हटाया है ना, तो इस वजह से वो दे रहा है, मतलब जो हमने पहले लिखा था वो आया। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है कैटेगरी का एक फोल्डर शो हो गया। अच्छा, इसको मैं टाइटल भी दे देता हूँ यहाँ पे। एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ, टाइटल। ठीक है, टाइटल आप सबको पता है बेसिकली क्या करता है। टाइटल के अंदर मैं इसको दे देता हूँ प्रोडक्ट, सॉरी, कैटेगरी, कैटेगरी नेम। ठीक है, मैंने सिंपल क्या किया, इसको कैटेगरी नेम जो है यहाँ पर दे दिया है। अच्छा भाई, टाइटल की हमें क्यों एरर दे रहा है? कैन नॉट फाइंड नेम टाइटल। एक सेकंड, इसको हम ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, अब हमारा जो है सही हो गया। टू के बाद जो है हमें ये, क्योंकि हम इसके अंदर थे, अच्छा इसके बाहर हमें करना था, खैर। ठीक है, हमने क्या किया, सिंपल टाइटल दे दिया। टाइटल हमारा बेसिकली क्या दे रहा है? कैटेगरी नेम। टाइटल हमारे पास जो है कहाँ पे शो होता है? हमारी फील्ड से ऊपर हमें जो है वो शो होता है। सो अब जब मैं यहाँ पर आऊँगा, सो मुझे क्या यहाँ पर शो होगा? यहाँ पर आया प्रोडक्ट के अंदर। प्रोडक्ट में आने के बाद मेरे पास, ये देखिए मैं शूज़ के अंदर हूँ। शूज़ के अंदर आने के बाद लास्ट में अगर मैं आता हूँ तो देखिए अभी जो हमने टाइटल दिया वो आ गया यहाँ पे। और हमारे पास जो है यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन, ये देखिए बन गया, ड्रॉप डाउन बन गया, जिसके अंदर जो है मैं यहाँ से जितनी भी मेरे पास फील्ड थी वो सारी आ गई। मेल, किड्स और फीमेल हमने जो बनाई थी वो यहाँ पर हमारे पास आ गई। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं इसको जो है यहाँ से कर देता हूँ मेल। शूज़ को मैंने कर दिया मेल और उसको मैं हाथ के हाथ पब्लिश भी कर दूंगा। देन मैं यहाँ पर आता हूँ शर्ट में। शर्ट को मैं आके कर देता हूँ, शर्ट को मैं यहाँ पर आके कर देता हूँ मिसाल के तौर पे किड्स। ठीक है, किड्स, मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। देन मैं जो है जैकेट में आता हूँ। अच्छा, वन टाइम आप लोगों को ये सारा काम जो है लाजमी करना पड़ेगा, बट इसका फ़ायदा क्या है कि ये जो है हम अब इसके अंदर हमें कोई भी चेंजेस करनी हो तो मैं इजीली कर सकता हूँ। जैकेट में आके मैं इसको फीमेल कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर पब्लिश कर दिया। ओके, सो अब हमारा जो है जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ पर पब्लिश हो चुकी हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स थे। अब मिसाल ले लें कि भाई मेरे पास यहाँ पे 100 प्रोडक्ट्स थे, 100 को मैंने कर दिया। अब मुझे जो है क्या करना है? अभी हमने सिर्फ एक ही अपनी फील्ड बनाई है, तो एक ही फील्ड के अंदर मैं अगर एग्जाम्पल दूँ तो मेल के अंदर आके मिसाल के तौर पर मैं जो है इसकी स्पेलिंग मुझे चेंज करनी है। ठीक है, अभी स्पेलिंग की हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्पेलिंग चेंज करनी है, मैंने मेल के आगे काफ़ी सारे ई लगा दिए। अब मैं जैसे ही यहाँ पे आके पब्लिश करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास जो है प्रोडक्ट के अंदर जितने भी मेल की कैटेगरी की चीज़ें होंगी उसके अंदर चेंजेस हो जाएंगी। सो ये फायदा है हमारा बेसिकली चीज़ों को कैटेगराइज करने का। ठीक है, मैंने किसके उसमें किया था, शर्ट शूज़ को मैंने यहाँ पर मेल कर दिया था। तो यहाँ पर आऊँ अगर मैं, और अगर आप लोगों को नीचे आकर दिखाऊं तो ये देखिए मेल की जो स्पेलिंग है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो गई है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग मजीद चेंजेस ये कर सकते हैं कि भाई कैटेगरी के अंदर हम आए, अपने कैटेगरी के अंदर आए, ये रहा हमारा कैटेगरी का। और इसके अंदर अगर हम जो है एक और फील्ड बना लें, एक और फील्ड में बना लेता हूँ यहाँ पर मिसाल के तौर पे आउट ऑफ स्टॉक की।
ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक की बना लेते हैं, या फिर हम जो है यहाँ पे डिस्काउंट की बना लेते हैं, या फिर हम जो है प्राइस के अंदर चेंजेस की बना लेते हैं कि भाई इक्वल प्राइस हो जाए सबके, या जो है प्राइस के अंदर कोई भी चेंजेस हो जाए, तो हम जो है इस तरह भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 11/11 की सेल लगी, सारे प्रोडक्ट जो है वो 1000 प्राइस के हो गए, तो हम जो है यहाँ से आकर सिंपल एक और अपना इस न्यू फील्ड बनाएंगे। न्यू फील्ड बनाने के बाद हम जो है उसको यहाँ पर सिंपली हमारे पास कैटेगरी के अंदर वो डॉक्यूमेंट में आ जाएगा, देन हम जो है जो भी चेंजेस इसमें करेंगे वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया? किसी का कोई सवाल तो वो पूछ ले। और फ्रंट एंड में ऐसा होगा कि जब मेल पर क्लिक करना हो तो जस्ट मेल के प्रोडक्ट, हाँ ऐसा ही होगा। आप अगर जो है अभी भी ऐसा करें ना, क्योंकि हमने क्या किया, नेम सेम रखा है, नेम से क्या होता है कि वो सिर्फ उसी प्रोडक्ट को लेकर आता है। अगर अभी भी आप ऐसा करें, नैप बार के अंदर ये बनाएं और इसको जो है अपने स्कीमा को कनेक्ट करें उसके साथ, कैसे करेंगी, जैसे आपने ग्रॉक क्यूरी लगा के सिर्फ और सिर्फ इसके प्रोडक्ट्स लेके आई थी, इसी तरह अगर मैं मेन पेज के ऊपर आऊँ तो हमें जो जब एक से ज़्यादा अपनी जो है ग्रॉक क्यूरी को पास कराना होता है, तो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है, जब भी हमें एक से ज़्यादा कोई भी क्यूरी लगानी होती है हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है। इसी तरह हम जो है अपने एंड ऑपरेटर का यहाँ पर यूज़ करेंगे, और इसके अंदर जो है मैं इसको कह सकता हूँ कि बेसिकली आप क्या करो, इसका नेम भी लेकर आ जाओ। ठीक है, तो नेम भी मैं इसको जो है यहाँ पर दे सकता हूँ कि भाई आप जो है लेकर आ जाओ, या सॉरी नेम की जगह मैं इसको जो है सेम यही वाली चीज़ कॉपी करूंगा, कंट्रोल C, एंड मैं यहाँ पर आकर जो है क्या करूंगा, कंट्रोल V कर दूंगा, और टाइप की जगह मैं यहाँ पे कैटेगरी कर दूंगा। मतलब अब ये जो है कैटेगरी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो भी, मतलब कैटेगरी की जितनी भी हमारे पास टाइप्स हैं वो सारी चीज़ें जो है लाकर यहाँ पर हमें देगी, सब कैटेगरी का बताएगा इसमें ऐड करके। हमारे पास टाइम कम है बट हम कोशिश करते हैं कि हम ऐड कर सकते हैं। देखिए, हमने जो यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर आए थे, प्रोडक्ट के अंदर आने के बाद अब यहाँ पर हमने टू लगाया था, टू को क्या किया हुआ है हमने, एक एरे के अंदर रखा हुआ है, एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम पास करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, सिंपल एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं जो है इसको यहाँ पर एक टाइप दूंगा। ठीक है, अब टाइप मैंने यहाँ पर अपना एक और स्कीमा बना के रखा हुआ, जैसे मैंने स्टार्ट में बनाया था, बताया था कि स्कीमा बनाना होगा आप लोगों को, स्कीमा को जो है यहाँ पर आपको सिंपल नाम देना होगा, बस। तो ये दोनों जो है आपके पास कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों आपके पास जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे, या अगर आप चाह रहे हैं कि एक न्यू फील्ड बनाए तो न्यू फील्ड भी आप बना सकते हैं। सिंपल आप इस एरे से, इस ऑब्जेक्ट से बाहर आए, देन आकर जो है आप एक और फील्ड अपनी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप जो है बेसिकली अगर 100 प्रोडक्ट में से 50 जो है आप लोगों को बेबी गर्ल के लिए हैं, बेबी बॉय के लिए जो मैंने एग्जांपल दी थी, तो आप ये इस तरह भी जो है अपना स्कीमा बना के उसको और कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 100 प्रोडक्ट में से भी और कैटेगराइज करना हो तो आप ये काम भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी का और कोई सवाल? सर आप ये कल की क्लास में करके दिखाएंगे ना एक बार? नो अभी नहीं, अभी हमारे पास जो है क्या है कि हमें जो है अपने राउट हैंडलर्स को कल वाली क्लास में कंप्लीट करना है, देन हमारे पास जो है ऐड टू कार्ट का पहला हमारे पास टास्क है कि हम जो है इसको ऐड टू कार्ट में जो है कैसे करते हैं। खैर हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है, हम जो है इंशाल्लाह कल वाली क्लास में इसको और मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। जब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस किएगा, देन आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।